Hello students, today we are going to start the new chapter of social and political life, how the state government works. So basically हमें इस चैप्टर में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, वो कैसे वर्क करती है। तो बच्चों इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपके फर्स्ट पेज पे दिया गया है, इसमें गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। गवर्नमेंट 3 लेवल पर काम करती है। फर्स्ट वन इज लोकल, देन स्टेट, देन नेशनल। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है। सो इन दिस चैप्टर हमें स्टेट लेवल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का क्या वर्क होता है और पीपल अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये सब हम एक स्टोरी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो हमारी बुक में दी गई है। स्टूडेंट्स, हम इस स्टोरी को समझते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. So ये लोग बता रहे हैं कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है और जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। Then बहुत सी विलेजेस में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। जहाँ पर पानी था वो जगहें ड्राई हो चुकी हैं और लोगों को दूर दूर तक पानी कैरी करके ले जाना पड़ता है विलेजर्स को, क्योंकि उनके आसपास के एरिया में वाटर फैसिलिटी नहीं है, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है पीने के लिए। देन इन द थर्ड सीन हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम भी आ गया है, पातालपुरम। सो पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। 3 दिनों में एक बार उन्हें वाटर सप्लाई मिलती थी। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ओवरफ्लो हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, जो कि अनक्लीन वाटर से होता है। तो हमने अभी तक समझा एक जगह है पातालपुरम, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, लोगों को दूर दूर से पानी कैरी करके लाना पड़ता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। वाटर सप्लाई 3 दिन में एक बार होती है और बच्चे और बड़े सबको लार्ज नंबर में डायरिया हो रहा है। फर्स्ट बॉक्स ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टीवी पर न्यूज़ आई है कि 10 people हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। अब वहाँ पर 10 लोग मर चुके हैं डायरिया की वजह से। इन द आफ्टरनून मदर बच्चों को समझाती हैं कि बाहर से उन्हें कुछ नहीं खाना है, बिकॉज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। देन सडनली उन्हें कोई रोक देता है बाहर जाने से। सो उन्हें क्यों रोका गया है ये हम आगे के बॉक्स में पढ़ेंगे इसकी स्टोरी। क्योंकि वहाँ का रोड जो है वो ब्लॉक है एक रैली की वजह से, जो कि MLA रेसिडेंस की तरफ जा रही है। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, दे सीम मोर एंग्री, व्हाट अबाउट ही हैज़ नॉट डन। तो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है। तो देन इन्हें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि लोग इस वजह से गुस्सा हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया। वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। सो लोगों की क्या डिमांड थी कि MLA को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को कंट्रोल में करना चाहिए। तो ये दोनों इनकी आवाज़ सुनकर बोलते हैं कि व्हाट अ लाउड वॉइस, या तो ये कोई लीडर है या फिर कोई और बड़ा आदमी है। देन ही सेज शी सॉ हिम ऑन TV, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपोजिशन। ये कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है और इसकी हेल्प से हम आगे का चैप्टर समझेंगे। नाउ हु इज़ एन MLA। क्योंकि स्टोरी में MLA से डिमांड की जा रही है एक्शन लेने के लिए, तो अब हम जानेंगे कि MLA कौन है। तो MLA कौन होता है। MLA आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पीपल ही उन्हें इलेक्ट करते हैं और उन्हें MLA अपॉइंट करते हैं। बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन गए हैं। सो वो पब्लिक के व्यूज़ और उनकी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं गवर्नमेंट में। सो इन एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है।
और हर स्टेट डिवाइड होती है डिफरेंट एरियाज़ में और छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। So from each constituency, the people elect one representative who then becomes the member of Legislative Assembly MLA। तो स्टूडेंट हर एरिया से, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन इलेक्ट होता है और वो मेंबर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, देन हम उसे MLA बोलते हैं। सो पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। अलग अलग पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स स्टैंड होते हैं इलेक्शन में MLA की पोजीशन के लिए। सो ये MLAs जो हैं ये अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। हो सकता है एक जगह पर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर या फिर कैंडिडेट्स MLAs हों। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों। Now on the next paragraph, how do people who are MLAs become ministers or chief ministers? तो MLAs में से कुछ लोग मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो टिल हियर आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।